वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा 3, 12, 21 और 30 मई को पैदा लिए हुए जातकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों का जन्म 3, 12, 21, 30 मंथ मई, इन डेटों में जिनका जन्म हुआ है उन जातकों के विषय में मैं आज चर्चा करूंगा। दोस्तों, कई बार मुश्किल ये आती है लोगों को कि उनके पास ये नहीं पता होता उन्हें कि मेरा जन्म किस सन को हुआ। अगर सन का पता है तो उन्हें अपने बर्थ के एक्चुअल टाइम का नहीं पता होता, जिस कारण से वो अपना हॉरोस्कोप अर्थात जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते। तो वो अपने जीवन के बारे में जानने की उनकी बहुत इच्छा होती है, पर वो मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास जन्म का एक्चुअल टाइम और सन नहीं होता। सिर्फ उन्हें इतना पता होता है कि मेरा जन्म 3, 12, 21 या 30 मई को हुआ है। इसके आगे उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो उन सभी जातकों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत लाभप्रद है। यदि मेरे इस वीडियो को वो ध्यान से बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, तो उन्हें वो सभी बिंदुओं पर मैं संक्षिप्त में इशारा जरूर दूंगा जो उनमें गुण हैं और जो उनमें कमज़ोरियां हैं। हर इंसान में दोस्तों गुण भी होता है, कुछ कमज़ोरियां भी होती हैं। जो गुण हैं उनको बढ़ाएं, जो कमज़ोरियां हैं हमारी, हमें उस पर काम करना है और उन कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए प्रयासरत रहना है। नंबर 2, मैं बताऊंगा आपको कि आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन कैसी रहने वाली है ज़िंदगी में। इशारा मैं पूरा दूंगा आपको और आपने उस इशारे से अपने आप को तैयार रखना है अपने भविष्य के लिए कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन लाइफ में कैसा रहने वाला है, जिसके प्रति मैं किस रूप से सचेत रहता हूँ तो मेरा लाइफ अच्छी निकलती है। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इन तिथियों में पैदा हुए जातकों की हेल्थ की कंडीशन कैसी रहती है, ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आपके लिए वो कौन से लकी कलर हैं जिन्हें आप जीवन में यदि धारण करते हैं वस्त्र के रूप में अधिक से अधिक, जिनका जन्म इन तिथियों में 3, 12, 21 और 30 मई को हुआ है, तो उन्हें जीवन में बहुत ही अच्छा सुकून महसूस तो होगा, साथ में उनका जीवन बहुत स्मूथ और खुशहाल बीतता है यदि वो मेरे बताए हुए उन रंगों के वस्त्रों को अपने जीवन में जगह देते हैं दोस्तों। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं दोस्तों कि जिन जातकों का जन्म 3, 12, 21 और 30 मई को हुआ है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अपने जीवन में प्रेम पक्ष के स्वभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया तो आप जीवन में बहुत सफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, बात की मैं अपने शब्दों को सीमित लफ्ज़ों में कहूँगा, समझना आपने है, इशारा मैंने आपको दिया। अपने स्वभाव के प्रेम पक्ष को अधिक हावी ना होने दें तो आपको जीवन में भरपूर सफलता मिलेगी, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। आपको अपने सामाजिक और कॉमर्शियल क्षेत्र में अपने से ऊंचे व्यक्तियों से हमेशा
संपर्क बनाकर रखना आपके हित में होगा। जी हाँ दोस्तों, चर्चा मैं कर रहा हूँ 3, 12, 21 और 30 मई वाले जातकों के बारे में। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप हर अन्याय का विरोध करते हैं। जहाँ कहीं भी किसी के साथ भी अन्याय हो रहा हो, आप उसका डट कर विरोध करने वाले व्यक्तियों में हैं। जहाँ आपकी सहानुभूति होती है, वहाँ संघर्ष में आप शोषित पक्ष का पूरा पक्ष लेते हैं और उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आप कमज़ोर और शोषित व्यक्तियों के हित में हमेशा खड़े नज़र आने वाले एक बहुत ही सुंदर जातक हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आप उनके साथ खड़े होने वाले जातक हैं। बहुत सुंदर गुण है ये आपका दोस्तों, बहुत सुंदर गुण है। इस गुण को आपने हमेशा बनाए रखना है दोस्तों। जहाँ तक मैं बात करूँ कि धर्म के बारे में आपके विचार, तो धर्म के बारे में आपके विचार बहुत ओपन माइंडेड हैं। आप बहुत खुले विचार हैं आपके, और आप धर्म के बारे में बहुत दृढ़ और स्वतंत्र विचारों के हैं। बहुत सुंदर सुंदर ऐसे गुणों के आप जातक हैं, जिनके मैं गुण के बारे में बता रहा हूँ, और जो कुछ कमज़ोरियाँ होंगी उनकी भी आगे मैं चर्चा करूँगा। मैंने सबसे पहले कमज़ोरी बताई कि अपने जीवन में प्रेम को हावी ना होने दिया तो आप जीवन में भरपूर सफल होते हैं और इतनी सफलताओं की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं कि आपको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, प्रेम जो है उसको अपने जीवन में ज़्यादा हावी ना होने दें। इस भाव से अपने को थोड़ा मुक्त रखें। नंबर 1 तो मैंने ये बताया आपको। दूसरा मैंने बताया कि जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, वहाँ पर जो ऊंचे आसीन लोग हैं, उनसे हमेशा आप संपर्क में रहा करें। ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा दोस्तों। जिन जातकों का जन्म 3, 12, 21 और 30 मई को हुआ है, मैं चर्चा उन जातकों के बारे में अभी कर रहा हूं दोस्तों। सभी विचारों में आप बहुत ओजस्वी और संकल्पवान हैं। आप विचारों में बहुत ओजस्वी हैं दोस्तों, और संकल्पवान आपकी प्रकृति है। आप जो ठान लेते हैं उसे आप कर ही लेते हैं। ऐसे सुंदर आपके संकल्पवान आपका व्यक्तित्व, इस सुंदर व्यक्तित्व के आप धनी। ऐसे लोग जो एक बार आपने सुंदर संकल्प कर लिया, उसे आप पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ आपको समझाऊंगा कि कई बार आप थोड़े हट्ठी यानी जिद्दी भी बन जाते हैं दोस्तों। जिद्दी बनना जो है ना, वो एक अच्छा नहीं लगता है ना। तो जिद्दी नहीं बनना है, हमने संकल्पवान बनना है। सुंदर संकल्पवान व्यक्तित्व हमारा, ये हमें समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा, खुशियाँ देता है। लोगों के प्रशंसा के हम पात्र होते हैं। लेकिन जहाँ हम जिद्दी और हट्ठी बन जाते हैं, तो वहाँ हम लोगों के विरोध का सामना हमें करना पड़ता है। तो हमें हट्ठी नहीं बनना, हमें संकल्पवान बनना है अच्छे कामों के प्रति। जैसे हमारा मैंने पहले बताया कि 3, 12, 21 और 30 मई के जातक जो हैं, वो अन्याय के प्रति अडिग होकर खड़े होते हैं। जिनका शोषण हो रहा है, उन जातकों के भले के लिए ऐसे जातक खड़े होते हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। इन सुंदर गुणों को अपने जीवन से कभी नहीं हटने देना।
इन सुंदर गुणों का विकास करते रहना है, इन सुंदर गुणों को अपने में समाकर रखना है। लेकिन कभी जिद्दी या हठी स्वभाव को आपने जरूर त्यागना है दोस्तों। मैं चर्चा करूं आपके स्वभाव के एक और सुंदर रूप की दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 3, 12, 21 और 30 मई के जातक कुछ हैं ही ऐसे, कला के इतने प्रेमी, चित्रकला हो, संगीत हो, साहित्य हो, इनके इतने प्रेमी, इनका स्वभाव इतना कला प्रिय और इतने सुंदर, इन कभी ये संगीत के, कभी ये चित्रकला के, कभी ये साहित्य के, और इनमें श्रेष्ठता का परिचय, और ये कभी कभी इनमें इतनी ज़्यादा प्रतिभा है, इनमें इतने ज़्यादा गुण होते हैं ऐसे जातकों में, और इतनी प्रतिभाएं होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में इन जातकों में, कि वो खुद निश्चय नहीं कर पाते कि वो जीवन में करें तो करें क्या, क्योंकि प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा होती हैं उन जातकों में जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 मई को हुआ है दोस्तों। तो प्रतिभाओं के धनी हैं, चित्रकला, संगीत, साहित्य के और भी नाना प्रकार की कलाओं के धनी ऐसे जातक कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन से क्षेत्र में कदम बढ़ाऊं जो मेरे लिए हितकर हो, क्योंकि बहुत सारी कलाएं उनमें समाई होती हैं। इतने सुंदर व्यक्तित्व के धनी ऐसे जातक घर और अपनी मातृभूमि के प्रति इन्हें बहुत गहरा लगाव होता है। जी हाँ दोस्तों, 3, 12, 21 और 30 मई के जातकों के अंदर अपने घर और अपनी मातृभूमि के प्रति बहुत गहरा लगाव होता है दोस्तों। ऐसे जातक अपने घर से बहुत प्रेम और अपने मातृभूमि से इन्हें बेहद लगाव होता है। ऐसे जातक परोपकारी और धार्मिक संस्थाओं की सहायता भी करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी प्रतिभा के स्वामी मैं चर्चा कर रहा हूँ तो लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन जो गुण हैं ऐसे जातकों में उन्हें बताना भी ज़रूरी है, ताकि वो अपने गुणों को अपने जीवन में कभी भी उन गुणों को लुप्त न होने दें। तो एक बहुत सुंदर सा गुण कि परोपकारी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाएं जो लोगों का भला करती हैं, ऐसी संस्थाएं उनके लिए ये समय भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन संस्थाओं के लिए ये अपना समय निकालते हैं। वो जातक जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 मई को हुआ है, ये सभी सुंदर जातक समाज में इनको बहुत सम्मान मिलता है और अपने संप्रदाय में इनका बहुत सम्मानीय सदस्य के रूप में इन्हें इज्जत भी मिलती है। समाज के लोग भी इनको इज्जत देते हैं, और जिस परोपकारी संस्था के में ये सहायता करते हैं वहाँ भी इन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे जातकों को जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 मई को हुआ हो दोस्तों। चर्चा मैं करूं कि इनके फाइनेंशियल कंडीशन इनकी कैसी रहती है दोस्तों। 3, 12, 21 और 30 मई के जातकों के बारे में कि इनकी आर्थिक दशा कैसी रहती है। जितना सुंदर ऐसे जातक दिल और मन के, जितने सुंदर ये जातक जिनमें इतनी गुण हैं, कुदरत ने इनको उतना ही सुंदर आर्थिक स्थिति से भी दिया है। इन्हें इस मामले में डरने की जीवन में कभी ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, 3, 12, 21 और 30 मई वाले जातकों को आर्थिक स्थिति के रूप में कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना करते हुए भी इनके रास्ते में महान अवसर आएंगे और इन्हें इनकी सारी
जो इन्हें ज़रूरत है उसकी पूर्ति होती रहती है ज़रूरतों की। तो इनका आर्थिक पक्ष के रूप में इन्हें कभी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है उन जातकों की जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 मई को हुआ है। दोस्तों, थोड़ी सी मैं एक इनको सावधानी दूंगा यहाँ पर। एक खतरा यहाँ आता है कि दांव लगाने की इनकी कुछ प्रवृत्ति सी होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी योजनाओं में कुछ पैसा बड़ी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर बैठते हैं और ऐसे दांव लगाने की कोशिश जहाँ ये शीघ्र बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले। तो मैं इनसे ये बेनती करूँगा कि अपनी इस प्रवृत्ति को ये लगाम दें, ऐसी प्रवृत्तियों से ये दूर रहें और इस तरह के कामों से दूर रहें जहाँ बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपके पैसे को बहुत शीघ्र बहुत बड़ी रकम में परिवर्तित कर दिया जाएगा। वहाँ इन्हें नुकसान होने के बहुत ज़्यादा अंदेशा है। अपनी इस प्रवृत्ति को ये दूर रखें। अगर कोई ऐसा अवसर इनके जीवन में देता है कि आप अपने पैसे को, इस मोटी कमाई को इधर लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो मेरा इन सभी साथियों से ये निवेदन है कि अपनी मेहनत की कमाई को कभी ना गंवाएं, क्योंकि इस तरह के प्रयासों में आपको लाभ होने वाला नहीं है। दोस्तों, चर्चा में स्वास्थ्य की करूं, इनके हेल्थ की, इनकी हेल्थ कैसी रहती है। दोस्तों, शुरुआती वर्षों में हेल्थ इनकी अच्छी नहीं रहती। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह सकता हूँ। जीवन के शुरुआती वर्षों में इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ इनका शरीर मजबूत हो जाता है, इनकी काया मजबूत हो जाती है। लेकिन जो ये परोपकारी संस्थाओं में अपने श्रम दान करते हैं, वहाँ जाकर के ये सहायता करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने शरीर से जो काम लेते हैं ये, तो फिर ये इन्हें जो थकावट है उससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सेवा कार्य करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी साथ में ध्यान अवश्य रखें। इतना मैं इन जातकों से कहूँगा जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 मई को हुआ है। दोस्तों, इन्हें लंग्स के और गले की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कभी जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर तत्काल ध्यान दें। बाकी मध्य आयु के बाद ये इन कमज़ोरियों पर भी पूरी तरह से पार पा जाते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा, सेवा कार्यों में शरीर को अधिक थकाना इनके लिए शुभ कर नहीं होगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही शरीर से श्रम दान करें, जिससे ये एक अच्छी आयु भोग सकें। 3, 12, 21 और 30 मई के सभी जातक। अब मैं चर्चा करूं कि इनके लिए कौन से वो शुभ कलर हैं जिन्हें वो अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो उससे इनका जीवन सुखमय, खुशहाल और आनंदित रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला रंग है बैगनी रंग, जामुनी रंग, नीला रंग। इन 3 रंगों को यदि ये अपने जीवन में अधिक से अधिक जगह देते हैं, अपने जो पोशाक को धारण करते हैं उनमें इन रंगों के पोशाक को वो अधिक से अधिक जगह देते हैं, तो उनका जीवन बहुत बहुत सुखमय, खुशहाल हो जाता है और उनका जीवन बहुत ही आनंदित बीतता है। दोस्तों, अच्छा दोस्तों,
अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।